अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे जो कि आने वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे एक्सरसाइज नंबर 1.1 में उसमें जितने भी क्वेश्चंस होने हैं वो प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से होने हैं। और आइए हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास एडिशन लॉ। एडिशन लॉ क्या है? अब ये प्रॉपर्टीज इसलिए आज इंपॉर्टेंट है कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में कोई भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आता नहीं है इसमें से ज़्यादातर। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन होंगे जिससे सॉल्व करेंगे हम। शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, यानी एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे बस, सिंपल। चलिए चलते हैं। एडिशन लॉ में सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन यानी एडिशन से पता चल रहा है कि हमारे पास चीज़ें ऐड होनी है। और हमारे पास ये क्वेश्चन किसके रियल नंबर्स की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अब कहता क्या, उसने कहा था कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी और वो दोनों रियल नंबर्स हैं, अगर दोनों रियल नंबर्स हैं, अगर आप उनको ऐड करोगे ना तो हमारे पास आपके पास तीसरा नंबर जो है उसका आंसर वो भी रियल नंबर होगा। हमारे पास क्लियर लॉ ऑफ एडिशन ये कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी और दोनों आपके पास रियल नंबर्स हैं और अगर आप उनको ऐड करते हो जो आपके पास नया नंबर आएगा ना रियल नंबर, तो वो भी रियल नंबर ही होगा। ये हमारे पास कहता है क्लियर लॉ ऑफ एडिशन। अगर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इस तरह कहता है हमारे पास कि आप अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं ए बी एंड सी, अगर तीन रियल नंबर्स हैं तो अगर आप तीनों को इस तरह ऐड करो कि ए प्लस बी प्लस सी करो, पहले ए प्लस बी को ऐड कर दो या ए को बाद में करो, बी प्लस सी को बाद में ऐड करो, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। जिस तरह 2+5+3, ये क्या आ गया? 5 to 7+3 कितना आ गया? 10 हो गया। और ये आपका कितना आ गया? ए क्या हमारे पास 2 है प्लस बी प्लस सी 5+3, आपका ये भी 10 आ गया। सेम क्लियर लॉ ऑफ एडिशन है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। अगर हमारे पास आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? उसने कहा कि अगर आपके पास एक नंबर है ए और वो रियल नंबर है, अगर आप उसको उसमें ज़ीरो ऐड करते हो ना, अगर आप उसमें ज़ीरो ऐड करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसका जो आपने कहा था ना ए, जो आपका स्टार्ट में नंबर था आपको वही नंबर रहेगा। ये कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर आता है एडिटिव इन्वर्स। उसने कहा था कि अगर आपका पास एक रियल नंबर है ए है, उसमें अगर आप उसका इन्वर्स ऐड करते हो तो आपके पास आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। यानी कि ये आपको कहते हैं एडिटिव लॉ ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स आ गई एडिशन के लिहाज से, यानी एडिशन लॉज है ये। अब आगे हम आते हैं, हमारे पास मल्टीपल लॉज भी आते हैं जो एडिशन लॉज के सेम है, बस इनमें क्या है, जहाँ जहाँ प्लस आना था वहाँ वहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया। जैसे क्लियर लॉ ऑफ प्रॉपर्टी आ गई, उसमें कहते हैं कि अगर आपको दो रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, तो अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर आएगा। सेम एडिशन प्रॉपर्टी की तरह है। एसोसिएटिव लॉ भी इस तरह ही है कि आपने अगर आपके पास तीन नंबर हैं रियल नंबर्स, आप उनको इस तरह मल्टीप्लाई करते हो, ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हो और बाद में अगर ए बाद में करते हो, बी प्लस मल्टीप्लाई बाई सी को पहले करते हो, तो आपके पास आंसर हमेशा सेम आएगा। आप ये एग्जाम्पल करोगे, खुद भी करोगे, सो आपको ज़्यादा समझ लगेगी क्योंकि कॉन्सेप्ट बैठेगा आपके जहन में। इतना ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसमें अगर आपका ए एक रियल नंबर है, ठीक है, और वन भी एक रियल नंबर है, वो वन तो है ही है, वो तो हमें पता है कि वन रियल नंबर ही है। उसने कहा कि अगर आप ए को मल्टीप्लाई करते हो वन से या वन को मल्टीप्लाई करते हो ए, तो आपके पास आंसर हमेशा वही पहले वाला नंबर आएगा जो आपने पहले लेट किया हुआ था कि ए एक रियल नंबर है। ये इसी सेम प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली, एडिटिव आइडेंटिटी। उसमें मैंने जीरो ऐड किया था, इसमें वन को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। अगर पता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? अगर आपने कहा कि अगर आपका ए एक रियल नंबर है और ए ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो आपने करना ये है कि ए को मल्टीप्लाई कर देना उसी के इन्वर्स से। जिस तरह हमने वहाँ पे उसी का इन्वर्स ऐड किया था, इसमें हमने ए उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर जो आएगा दोनों का आंसर सेम आएगा। तीसरी में पता है कॉम्यूटेटिव लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत यूज़ होता है आगे जाके। कहता है ये कि आपको दो रियल नंबर्स हैं ए प्लस बी, ए और बी रियल नंबर्स हैं, तो अगर आप उसको ए को मल्टीप्लाई करो बी से या बी को मल्टीप्लाई करो ए से, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। अब एक और प्रॉपर्टी आती है जो एक रियल नंबर्स की है, वो आती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें हम कहा होता है ये है कि एक हम पहले ए को मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू करते हैं, इनको दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई सी। इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करो या उनके बारे में लिखो, तो आपने ये दोनों प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती हैं। अब आगे दूसरी हमारे प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी, यानी कि हमने किया ये कि सी को इधर लिख दिया, यानी को इस राइट हैंड साइड पे लिख दिया, तो हमने हमारे पास जो बन गई वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि जो चीज़ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कंपोनेंट आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप उसको जिस साइड पे लिखोगे ना
वो ही प्रॉपर्टी कहलाएगी। यानी यहाँ पे लेफ्ट लिखा था, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अपने राइट में लिखा तो अब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आगे हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी। अब जिससे हमने पीछे पढ़ी है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हमारे पास आते थे एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ी। अब इनइक्वालिटी है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसमें हमारे पास साइन आएंगे डिफरेंट, जो साइन वो ये वाले साइन आएंगे, ये यही साइन होते हैं इनइक्वालिटी के, क्योंकि इक्वल के साइन तो ये होते हैं, ये इनइक्वालिटी के साइन ये वाले होते हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है हमारे पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये कहती है कि अगर आपके पास एक्स वाई एंड जी तीन रियल नंबर्स हैं ना, तीन रियल नंबर्स हैं, तो अगर आपके पास एक्स ग्रेटर देन हो वाई के और एक्स ग्रेटर देन हो लेस देन हो वाई के, तो आप इसको लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू वाई, आप इसको ये लिख सकते हैं। ये उसने प्रॉपर्टी कहा था। ये प्रॉपर्टी आके क्वेश्चन में सोल्व होगी कि आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आता है, क्यों आया, आप इसको डिफाइन करना है, आप उसमें प्रॉपर्टी लगा के डिफाइन करके ये प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर आपके पास एक्स वाई जी एक तीनों रियल नंबर्स हैं और जो एक्स है वो लेस देन वाई है और जो वाई है वो लेस देन जी है, तो आप लिख सकते हैं कि आप दोनों वाई को कॉमन करके एलिमिनेट कर देंगे और एक्स लेस देन जी लिख देंगे, ये आपके पास आंसर आएगा। ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है हमें। आगे हमारे प्रॉपर्टी आती है एक एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि उसने कहा कि एक्स वाई और जी तीन रियल नंबर्स हैं आपके पास और एक्स लेस देन वाई है, एक्स लेस देन वाई है, तो अगर आप एक्स दोनों जगह पे वाई दोनों जगह पे जी जो है ऐड करते हो, तो आपके पास जो ये वाला हमने फंक्शन कहना है कि एक्स हमेशा लेस देन वाई है, अगर आप दोनों में जी ऐड करोगे ना तो हमेशा यही वाला फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी सेम है कि आपका एक्स वाई जी तीनों रियल नंबर्स हैं, तो और z जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपने अगर x को में z दोनों जगह z मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास जो है हम, लेकिन इसमें देखिए चेंजेस क्या है, एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें की चेंजेस किस तरह आई, चेंजेस इस तरह आई कि एडिशन में तो ये था कि जब x ग्रेटर लेस देन y था तो आपके पास जब आप मल्टीप्लाई ऐड करते थे x प्लस सी, तो आपके पास जो है वो आता था, आपके पास हमेशा यही वाला फंक्शन बनता था, यानी कि ये फंक्शन ही रहता था। लेकिन इनवर्स है इसके, मल्टीप्लिकेटिव वाला है इनवर्स है। अगर आपके पास एक्स लेस देन वाई है ना, ठीक है, अगर लेस देन वाई है और आपने इसको मल्टीप्लाई किया है जी से, वाई मल्टीप्लाई, तो आपका जो ये फंक्शन है ना वो चेंज होकर इस तरह हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये वाला फंक्शन बन जाएगा, यानी कि ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों में आपने एडिटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव में दोनों ये चीज़ें याद रखनी है। आगे हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। पहले हमने पढ़ी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने। वो क्या कहती हैं, वो कहते हैं कि ज़्यादा है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दोनों फंक्शंस आपस में बराबर हों, उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट जैसे कि एक पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा अगर एक्स हमारे पास एक रियल नंबर है, रियल नंबर बिलोंग, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो एक्स इक्वल टू एक्स होगा, सीधी बात इक्वलिटी है। इक्वल क्या किस तरह कहते हैं कि दोनों इक्वल चीज़ें इक्वल हैं। तो फिर उसने दूसरी प्रॉपर्टी आती है सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री वही कहते हैं कि जो हर जगह से इक्वल हो, यहाँ अगर ऊपर वाली चीज़ जिस तरह की वो नीचे वाली चीज़ भी उस तरह की हो, कहते हैं कि एक्स इक्वल, यानी कि ये है ना, ये अब सिमेट्री से कहते हैं अगर ये हमारे पाउंड है ना, अगर नीचे भी इसी तरह का होगा ना तो ये सिमेट्री कहलाएगी। ठीक है, आगे आता है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास एक्स वाई दोनों रियल नंबर्स हैं और एक्स इक्वल टू अगर वाई है तो वाई इक्वल टू एक्स होगा, सिंपल सी बात है ये तो। अगर ये दोनों इक्वल है तो जाहिर सी बात है अगर एक्स वाई के इक्वल तो वाई भी एक्स इक्वल ही होगा। फिर तीसरी हमारे बात है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्स वाई और जी रियल नंबर्स हैं, तो एक्स इक्वल टू वाई है और वाई इक्वल टू जी है। ठीक है, अगर एक्स इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू जी है तो हम लिख सकते हैं इन दोनों को एलिमिनेट करके एक्स इक्वल टू जी लिख देंगे हम। ठीक है, फिर आगे हमें पता है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर एक्स वाई और जी तीन रियल नंबर्स हैं हमारे पास, उन तीन रियल नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू वाई है और तो क्या करें, अगर हम z दोनों तरफ ऐड कर देंगे ना तो हमारे पास फिर भी आंसर सेम मिलेगा, यानी फिर भी x इक्वल टू वाई ही रहेगा, डिफरेंट नहीं होगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, x और y और z अगर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, तीनों रियल नंबर्स हैं, तो हमारे पास अगर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से या z को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी सेम ही रहेगा, यानी कि हमारे पास इक्वलिटी कायम रहेगी। छवीं आती है हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम दो फंक्शंस सेम ऐड करें तो अगर हम उनको कैंसिल भी कर देंगे तो हमारे पास आंसर हमारे पास इक्वलिटी सेम रहेगी। जिस तरह हमारे पास तीनों रियल नंबर्स हैं, हमने इन दोनों तरफ हमने
जी को ऐड किया, अगर हम जी को कट कर देंगे तब भी एक्स इक्वल टू वाई रहेगा, अगर हम जी को कट नहीं करेंगे तब भी एक्स इक्वल टू वाई रहेगा, क्योंकि इक्वलिटी कायम रहेगी ये वाली। अब आता है हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। एक्स डॉट जी इज इक्वल टू वाई डॉट जी। अगर हमारे पास एक्स वाई जी तीनों रियल नंबर्स हो, रियल नंबर्स यानी तीनों प्रॉपर्टीज में इक्वलिटी इनइक्वलिटी रियल नंबर्स की कोई, हमने एक ही बात किया कि सबसे पहले एक बात लिखी है कि अगर एक्स वाई जी रियल नंबर्स होंगे तो हमने बात करनी है कि रियल नंबर होना लाजमी है हर प्रॉपर्टी के लिए। तो हमने क्या किया, अगर हम वही सेम है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, दोनों में हमने अगर हम जेड को कट भी कर देंगे तो एक्स इक्वल टू वाई ही रहेगा, अगर जेड को कट नहीं करेंगे तो फिर भी हमारे पास एक्स इक्वल टू वाई रहेगा, यानी इक्वलिटी कायम रहेगी। ये प्रॉपर्टी में खत्म हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इनिशिएट करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी बारे में क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।